अच्छा सर जी, हमारे पास 10 टन का एक वजन है। ठीक है जी। वो पाइप भी हो सकता है, वो कंक्रीट भी हो सकता है, ठीक है। वो कुछ भी है। ठीक है वो हमें बता दें कि उसका लिफ्टिंग प्लान में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि आप वेट कौन सा लिफ्ट कर रहे हैं जी। जैसे कि हम लोग पाइप स्पूल जो है ना वो लिफ्ट करेंगे, उसका होगी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि कितना वेट आ रहा है उसका पाइप स्पूल का। ठीक है। उसका हमारे पास आ रहा है जी 10 टन वेट आ रहा है। ठीक हम है। उसको मेंशन करेंगे जी 10 टन वेट है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे आ जाएगी कि क्रेन की इंस्पेक्शन स्टिकर आ जाएगा। ठीक है। उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक है या नहीं है, वो हम उसको बताएंगे जी। उसके नीचे आ जाता है जी, सुनो जाता है जी क्रेन की इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं हमसे कि ठीक है। क्रेन की जो सिंगल लाइन है वो कितना वेट उठा रही है। उसके बाद वो नीचे आ जाता है कि कितने पार्ट ऑफ लाइन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। वो हमने उसको बताना जी 4 कर रहे हैं और 4 को प्लस करके चारों का कितना वेट आ रहा है वो मेंशन करना है हम लोगों ने उसके अंदर। ठीक है। फिर उसके आगे आ जाता है सेक्शन बी। उसके अंदर हमने उसको बताना है जी कि जो हमारा होता है मेन बूम, यानी कि मेन ब्लॉक भी बोलते हैं, मेन हुक बोलते हैं, सॉरी ठीक है। मेन ब्लॉक मेन हुक बोलते हैं। उसका वेट हम लोग मेंशन करेंगे, जैसे कि जी 500 kg उसका वेट हो जाएगा लग्जरी। वो हुक जो आगे क्रेन के आगे हाँ होती जी, है वो। उसकी ठीक है। मेन हुक जो होती है उसके साथ हो जाता है जी वेप लाइन बोलते हैं। ठीक है। उसकी स्मॉल हुक जो होती है वेप लाइन वो हो गया जी 150 kg की आ जाएगी। उसके क्रेन के साथ एक एक्सटेंशन अटैच होती है। कुछ क्रेन के साथ अटैच होती हैं, कुछ के साथ अटैच नहीं होती। अगर अटैच तो उसको बोलते हैं जी स्टूवर्ड। स्टूवर्ड जी, तो स्टूवर्ड का अगर वेट देखेंगे तो वो बता देगा जी हमारे पास लाइक 200 kg है जी उसका वेट। ठीक है। स्टूवर्ड का। हाँ जी। ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाता है जी कि आप कोई स्पैडर बीम या स्पैडर बार को यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर नहीं कर रहे तो उसको हम लोग नो कर देंगे। ठीक है। उसके नीचे आ जाएगा कि इन चीज़ों को प्लस करके बताएं जी इनका टोटल कितना वेट आ रहा है। ठीक है। ठीक है जी, 500 और 200 700 800 850 वेट हमारा आ गया। ये हमारी हो गई लोड हैंडलिंग डिवाइस। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं, एक बड़ी हुक है, एक छोटी छोटी हुक हुक है है। और एक स्टूवर्ड है। स्टूवर्ड है जो ठीक उसका है। ये एक्सटेंशन टोटल है। 850 850 kg वेट हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद वो नीचे बोलेगा कि टोटल ग्रास लोड वेट हमें बताएं कितना आ रहा है, ग्रास लोड जो हमें वेट उठाना है जो जिसको। उठाना है। और जो क्रेन के साथ लोड हैंडलिंग डिवाइस है, अब जैसे कि 10,000 है हमारा पाइप का वेट था, अब 10,850 ये आ गया हमारा। 10,000 मतलब है जी, 850 ये 10 kg। टन है। 10 टन है, उसका मल्टीप्लाई 1000। जी 10,000 आ जाएगा। 10,850 kg हमारा वेट आ गया जी, टोटल ग्रास लोड वेट। उसके नीचे सेक्शन आ जाता है दूसरा, जिसके अंदर हमने देना है कि हमने कौन सी चोकर में इसको उठाना है। ठीक है। ठीक है जी, अब चोकर लगा रहे हैं हम लोग जी 2 लग चोकर लगा रहे हैं। हम उसको मेंशन करेंगे कि 2 लग चोकर के साथ हम उठा रहे हैं। अगर उसके साथ कोई लोड बैलेंस करने के लिए अगर हम लोग उसको कुछ चैन ब्लॉक यूज़ करेंगे। अगर चैन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमने वो मेंशन करनी है, अगर नहीं कर रहे तो छोड़ देंगे। सही है। उसके नीचे आ जाएगा शैगल, आप कितने इंच की यूज़ कर रहे हैं और कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो हमने लिखना है। उसके बाद नीचे आ जाएगा जी क्रेन की इसके लास्ट आ जाता है सेक्शन, जिसके अंदर हमने इसका देना होता है बूम एंगल कितना आ रहा है, ठीक है। बूम लेंथ कितनी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। कितना रेडियस हम ले रहे हैं। ठीक है। ये सब देखने के बाद हमारी आती है नीचे क्रेन की कैपेसिटी आती है कि क्रेन अगर मान के चलें कि हमारे पास है जी 12 मीटर रेडियस के अंदर हम लोगों ने लिफ्ट करना है और हम लोग इसका बूम यूज़ कर रहे हैं जी 22.9 मीटर बूम यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, 12 मीटर रेडियस है, 22.9 मीटर हमारा बूम लेंथ है। ठीक है। तो अब हम लोग जाके इसका लोड चार्ट होता है क्रेन का, जैसे कि ये मेरे पास एक लोड चार्ट है क्रेन का। ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं जी हमारी 22 मीटर के अंदर 22 मीटर बूम है और 12 मीटर हमारा रेडियस है। इसके अंदर कैपेसिटी कितनी आ रही है, यानी कि क्रेन कितना वेट उठा सकती है। ठीक है। हम जाते हैं जी 12 मीटर के अंदर और यहाँ पे हमारा 22, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है जी 8,480 kg। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है जी 8,480 kg वेट हमारी क्रेन का उठा सकती है। लेकिन जो हम लोगों ने लोड लिफ्ट करना है वो है 10,850 kg। ठीक है। तो ये तो अब लिफ्ट नहीं हो रहा इस क्रेन के साथ। मान के चलेंगे जी ये 50 टन की क्रेन है। ठीक है। अब 50 टन की क्रेन इसको लिफ्ट नहीं कर रही, तो हम इसके अंदर फिर कोशिश करेंगे कि हम अपना रेडियस को कम करें।
मतलब बूम की जो नहीं क्रेन का, और हम लोग बोलते हैं जहाँ पे लोड होता है वो, और जहाँ से हम लोगों ने क्रेन खड़ी करके लोड को पिक करना है, इन दोनों के बीच में जो चीज होती है इसको डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। ठीक हो गया। इस रेडियस को अब हम लोग क्या करेंगे जी, कम करेंगे। अगर तो हमारे पास वहाँ पे जगह है, अवेलेबल है कि हम लोग इसको कम कर सकते हैं, बूम जो बूम हमें चाहिए उस बूम के अंदर रेडियस कम करके हमारा काम हो सकता है, तो फिर हम कम रेडियस में चले जाएंगे। ठीक है। अब नाइक चले जाते हैं, हमारा आ जाता है 12 मीटर तक, हम आ जाते हैं 9 मीटर में आ जाते हैं, तो 9 मीटर में हमारी आ जाएगी जी कैपेसिटी 11,340 केजी। ठीक है। अभी इसमें हमारे आ गया जी 11,340 केजी। अब यहाँ पे हमारी क्रेन लिफ्ट कर सकती है। ठीक है। लेकिन अब हमें इसके अंदर एक और चीज चाहिए कि परसेंटेज क्रेन की। ठीक है। अब परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे कि ये हम लोगों ने जमा कर लिया हुआ है, ऑलरेडी प्लस किया हुआ है 10,850। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 11,340 केजी पे। ये क्रेन की कैपेसिटी है जी 40 पे हम लोग इसको डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 100 जो होती है ये क्रेन की अपनी फुल कैपेसिटी है। ठीक है। इसको अब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे क्रेन की। तो किधर गया मेरा मोबाइल, चलेंगे कोई नहीं है तो पोस्ट कर लो। 50 डिवाइड 11,340 मल्टीप्लाई 100, हमारी परसेंटेज आ रही है यहाँ पे जी 95। लेकिन रामको एज पर रामको के अंदर हमें चाहिए 85 से बफ जाएंगे तो काम नहीं कर सकते आप। ठीक हो। तो ये हो जाएगा, फिर यहाँ पे काम नहीं कर सकती क्रेन, तो ये हो जाएगा जी नो लिफ्ट, ये नो लिफ्ट में चला जाएगा। ठीक हो। इसके लिए फिर हमें क्या होता है कि रिक्वायर होती है 50 टन से बफ क्रेन चाहिए हमें। इससे बड़ी क्रेन होगी तभी ये काम होगा, 50 टन के साथ ये काम नहीं हो रहा। तो ये इसका लिफ्टिंग प्लान है सारा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं इधर कि लिफ्टिंग जो है वो देखने में बहुत इजी है, लेकिन जब इसकी कैलकुलेशन के अंदर जाते हैं तो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट काम है। ऐसी वीडियो और देखने के लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें ताकि इस जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।